जय हिंद दोस्तों। आज बड़े दुख के साथ फिर से एक वीडियो हमारे अमर शहीद रमाकांत यादव जी के बारे में फिर से बनाना पड़ रहा है। कि बनाना इसलिए पड़ रहा है कि आज हमने उनके घर के बारे में जब गया देखा तो हमारा दिल बहुत दुख हुआ। इसलिए दुख हुआ कि उनकी घर की हालात बहुत बेकार थी। और रमाकांत जी के अंतिम संस्कार के दिन हमारे थाना अध्यक्ष और थाना प्रभारी और हमारे तमाम पुलिस की टीम और हमारे जवान और रमाकांत जी के यूनिट के लोग और हमारे बीजेपी पार्टी के विधायक जी संत सीताराम वर्मा जी वहाँ मौजूद थे। और ये तो आप जानते ही होंगे कि जो भी आर्मी की तरफ से जो भी कार्रवाई होगी, जो भी उनको सुविधा मिलेगी या जो भी उनको आर्थिक मदद मिलेगी तो वो कागजी कार्रवाई के अनुसार ही मिलेगी। अब हमारे सीताराम वर्मा जी विधायक जो हैं वो आए थे, वो पता नहीं क्या किसके सामने क्या कैसे क्या आश्वासन दिए, ये तो हमारी नज़र में तो नहीं आया। बाकी अभी हाल ही में रमाकांत जी के अंतिम संस्कार के महज 1-2 दिन बाद उसी क्षेत्र से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हमारे बीजेपी पार्टी के डिप्टी सीएम जी केशव प्रसाद मौर्य जी जो आए थे यहाँ, और ना ही हमारे रमाकांत जी के बारे में चर्चा किए और ना उनके पार्टी के लोग कोई बताए कि हाँ हमारे यहाँ कोई जवान शहीद हुआ है, और ना कोई उनके लिए आर्थिक मदद के लिए कोई गुहार लगाए। वो आए केशव प्रसाद मौर्य जी और अपने क्षेत्र अपने विकास कार्यों का निरीक्षण करके आए और वैसे वापस लौट गए। तो बताइए क्या यही सम्मान बचा है आर्मी के जवान के जो सरहद पर अपना जान दे रहे हैं? क्या आर्मी के वीर जवानों का यही सम्मान बचा है कि इनका सम्मान नहीं कर सकते, ना इनकी आर्थिक मदद कर सकते हैं? वो भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ अपने जान को खतरा मोल लेते हुए अपने सरहद पर जाते हैं और देश की रक्षा करते हैं। और ये नेता लोग जो आते हैं इंसानियत का नाम से वोट लेते हैं और बाद में इंसानियत ही भूल जाते हैं। सिर्फ नाम का ही अपना नाम पर्चा लहराते हैं कि हाँ हम गरीबों की मदद करते हैं या अपने क्षेत्र की देख रेख करते हैं। तो क्या एक भी नेता ऐसा नहीं था जो कि अपने क्षेत्र के एक वीर सपूत जो शहीद हुआ है, क्या उनके बारे में नहीं बता सकते थे कि केशव प्रसाद मौर्य जी से कि हाँ हमारे क्षेत्र में एक वीर जवान शहीद हुआ है? और उनके घर क्या सम्मान नहीं दिला सकते थे, क्या आर्थिक मदद नहीं कर सकते थे? आप ही बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब हमारे देश के वीर सपूत जो देश पे अपनी जान निछावर करते हैं, क्या जब उनका सम्मान नहीं कर सकते तो आप किस लिए वोट मांगते हो? और वो भी अगर बात किया जाए कि अभी जातिवाद का मुद्दा उठाया जाए तो बोलेंगे कि सब हाँ जातिवाद कर रहे हैं, और जो कि वो भी एक ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। और उनका ये दायित्व बनता था कि हाँ कम से कम हमारे क्षेत्र का या हमारे एरिए का कोई लाल शहीद हुआ है और उनकी सम्मान करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार से था, उसका भी आर्थिक मदद कर सकते थे, क्योंकि इनकी आर्थिक मदद से उनके परिवार का भविष्य सुधर सकता था। और जब कहीं आर्मी की 2-3 साल में या 1.5-2 साल में कागजी कार्रवाई पूरी होगी तब उनको आर्थिक मदद मिलेगी। तो बताइए जब एक ही बंदा रमाकांत यादव जी जो कि वही थे कमाने वाले, अभी मात्र 2020 में वो अपना ट्रेनिंग पूरी किए और 21 में ड्यूटी किए और 22 में शहीद हो गए। तो बताइए उनके माँ पे और बाप जी पे उनके क्या गुजरता होगा कि जो इतने कम उम्र में अपने बेटे को खो दिए। और अभी आपको हम रमाकांत जी के परिवार के बारे में बताते हैं क्या स्थिति है उनकी। तो हमारे वीर सपूत अमर शहीद रमाकांत यादव जी जो कि अपने परिवार के 2 भाई में से छोटे बेटे थे, और इनसे बड़े एक भाई हैं जो कि अभी तैयारी कर रहे थे, और इनकी एक बड़ी सिस्टर हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। और इनके पिताजी पहले ट्रक चलाते थे और इनके पिताजी का हार्ट प्रॉब्लम है, और इनकी अभी जल्द ही में इन्होंने अपने पिताजी की सर्जरी कराई थी हार्ट की, और फिर वो अपना गाड़ी चलाना छोड़ दिए थे। और अभी जल्द में ही जब हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी तो वो गाड़ी चलाना छोड़ दिए, क्योंकि रमाकांत जी ने बोला था कि
जब हम कमाने लगे हैं तो हमारे पिताजी अब काम नहीं करेंगे और उनकी माताजी गृहिणी हैं, घर की काम करती हैं। तो बताइए, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि ना घर बना है, अभी कच्चा मकान है। तो बताइए, इनकी मदद कौन करेगा? ना कि ये इनके घर वाले कोई कमाने वाला है, ना कोई कुछ करने वाला है। बताओ, इनकी बहन की शादी करनी है, इनके आगे न पीछे कोई है नहीं। और हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम हैं आए थे, हमारे ना एक बार चर्चा किए, ना इनके पार्टी के लोग कोई बताए इनके बारे में। तो बताइए, इनकी घर की हालत कैसे चलेगी? अभी जो जवान बेटे अपने खो चुके हैं, बताओ, अगर उनके हार्ट प्रॉब्लम है, अगर कुछ हो जाता है तो उनके घर की हालत और दुर्दशा ख़राब हो जाएगी। तो आप ही सब बताइए कि हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी कैसे व्यवहार किए हैं और क्या ये जातिवाद था या नहीं था, और क्या इनको मदद करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? क्या इनके पार्टी के लोग को बताना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? बताने की बात छोड़ो, पहली बात तो हमारे पूरे ज़िले में और हमारे पूरे राज्य में जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो हमारे पूरे राज्य में, पूरे देश में फैल जाता है कि हाँ, हमारा एक जवान शहीद हुआ है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी जानते नहीं होंगे, और जान कर भी उसी एरिए में महज 10 किलोमीटर की दूरी पर आकर भी ना सम्मान किए, ना उनके घर गए। तो बताइए कब तक ऐसा सहन होगा कि हाँ, किसी वीर जवान जो सरहद पर जाकर अपनी जान दे रहा है, तो बताओ कब तक ये सहन होगा? उनके परिवार को क्या दुख तकलीफ़ क्या है, क्या कैसे है, उनको कैसे बर्दाश्त होगा जब वो एक सम्मान नहीं कर सकते, ना आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि अपना राय ज़रूर दें, और आप भी बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए था और क्या हो सकता था। जय हिंद।